मैं आपको सनील के कपड़े में से हाई लो कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। ये मेरे पास करीब करीब 1.5 से पौने 2 मीटर कपड़ा है और इसको मैंने लंबाई में से नहीं चौड़ाई में से फोल्ड किया हुआ है। देखिए इस तरह से एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है। इसके बाद हम इसको बीच में से एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। इधर इसका खुला हिस्सा है और इधर इसका बंद हिस्सा है। तो इसकी लंबाई में 45 से 46 इंच रखूंगी। लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कितनी भी रख सकते हैं। तो एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद जो इसकी हम चौड़ाई लेते हैं, इस तरह से फोल्ड करने के बाद वो जितने हमारे हिप होते हैं उसका आधा हिस्सा उसमें से हम माइनस करते हैं 1 या 2 इंच। जैसे हमारे 36 इंच है तो उसका आधा हिस्सा हुआ 18 इंच और उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 16 इंच। तो ये हमारी करीब करीब 16 इंच के आसपास ही इसकी चौड़ाई है। तो आपको चौड़ाई इस तरह से लेनी है हाई लो कुर्ती में। आप इससे ज़्यादा भी इसकी चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन इससे कम लेंगे तो वो नहीं चलेगी। और इसको हम यहाँ पर पहले इसमें निशान लगाएंगे और इस हिस्से को अलग कर लेंगे। देखिए लंबाई में से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, यानी कपड़ा अलग कर लिया है। और अब हम बाकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। जैसे हम सेम कुर्ती की कटिंग बाकी कुर्तियों की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसके शोल्डर में बंद साइड से मैं निशान लगा रही हूँ, करीब करीब 7 इंच रखूंगी। और 36 चेस्ट के हिसाब से जो अपने आर्म होल रखूंगी वो मैं 7.5 इंच रखूंगी। इसके बाद हम यहाँ से अपनी चेस्ट का 4th भाग लगाएंगे। 36 चेस्ट है तो उसके हिसाब से 4th भाग हुआ 9 इंच, लेकिन मैं इसको थोड़ा लूज रखूंगी। तो इसको मैं करीब करीब 10 इंच रख रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एक निशान 7 इंच से लेकर 7.5 इंच पर कहीं पर भी आप ये निशान लगा सकते हैं जो हमारी कमर के लिए होगा। तो ये मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। और जो हम अपने हिप के लिए लगाते हैं वो 13 इंच से लेकर 14.5 इंच पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है यहाँ पर कमर का 4th भाग लगाएंगे। कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच, उसमें भी मैं 1 इंच लूज लूँगी तो ये 9 इंच ले रही हूँ। सेम तरीके से हम हिप का निशान लगाएंगे। उसका 4th भाग हिप का 36 है तो 9 इंच होगा, उसमें भी मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, 10 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हम इन निशानों को मिला देंगे। देखिए बाकी निशान हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ तक ये निशान लगाने के बाद चाप तक इसको इस तरह से सीधा मिला देंगे। हल्की सी यहाँ पर जगह छोड़ देंगे सिलाई के लिए। ये जो हमारे निशान है ये फिटिंग के निशान है। अब हम यहाँ से अपने आर्म होल को गोलाई दे देंगे इस तरह से। आगे के आर्म होल को हम गहराई देने के लिए यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम ऊपर मिला देंगे और इसको यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये आधा इंच की गहराई इसमें हो जाएगी। और नेक के लिए हम एक निशान लगा देंगे। 3 इंच मैं नेक की चौड़ाई रखती हूँ तो एक निशान हम 3 इंच पर लगा देंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। हल्का सा इधर को हम डाउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिलाई में भी ले सकते हैं इस तरह से। और अब देखिए नीचे से हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। यहाँ से हमने यहाँ पर मिलाया है। इसके बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ से हम 7 से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आप ये निशान 7 इंच पर भी लगा सकते हैं, 8 इंच पर भी। हाई लो कुर्ती बहुत तरह की होती है तो हर किसी में कटिंग का अलग अलग तरीका होता है। और इस निशान को हम इस तरह से देखिए शेप देते हुए यहाँ पर मिला देंगे।
ये हमारा सिलाई का निशान है। अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे। तो करीब करीब 2 इंच मैं ये निशान लगा रही हूँ बाहर की साइड। नीचे की साइड से इसको थोड़ा कम रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी ये निशान लगा सकते हैं या इस निशान पर भी कटिंग कर सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पीछे का हिस्सा मैंने इसमें से अलग कर लिया है और ये हमारे आगे का हिस्सा है। अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमने अपने पीछे का हिस्सा लिया है। अब हम इसमें अपने नेक की कटिंग करेंगे। वैसे आप नेक कोई भी अपनी पसंद का बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें राउंड नेक बनाऊंगी पीछे की साइड। चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया हुआ है, गहराई में केवल इसमें 2-2.5 इंच की रखूंगी। तो इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इसी में से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए डबल है, इसमें से मैं इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करूंगी। लंबाई इसकी थोड़ी कम है, आगे में इसमें जोड़ लगा लूंगी इस कपड़े में से। तो चौड़ाई हम इसकी जितने हमारे आर्म होल हैं उससे मैं 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ। तो हमारे आर्म होल 7.5 इंच है, 1.5 इंच ज़्यादा लेने के बाद ये होगा 9 इंच। लेकिन इसको फिर भी हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर का कहना है कि 1.5 इंच ज़्यादा लेने पर भी हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो कम पड़ जाती है। तो मैं इसको 10 इंच ले रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ठीक ठाक है चौड़ाई में तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखें। फिर इसके बाद हम देखिए खुली साइड 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से सीधा मिला देंगे। ये जो मैं तरीका बता रही हूँ बिगिनर्स के लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसके आधे हिस्से में हम निशान लगा लेंगे, करीब करीब आधे में। तो एक निशान हम देखिए इसके बाहर को इस तरह से लगाएंगे और एक निशान अंदर को इस तरह से। लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चौड़ाई लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से मैं इसको हल्की सी शेप दे रही हूँ। जोड़ लगाने के बाद मैं इसमें शेप दूंगी ढंग से। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने स्लीव्स को बीच में से इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिए हम इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके स्लीव्स का कपड़ा उल्टा है तो दोनों साइड उल्टा ही होना चाहिए। देखिए इधर से भी उल्टा है, इधर से भी। और अगर सीधा है तो सीधा ही होना चाहिए, नहीं तो एक ही साइड की कटिंग हो जाती है दोनों स्लीव्स की। यानी जो हम गहराई देते हैं वो दोनों एक ही साइड से हो जाती है। तो करीब आधा इंच के आसपास हम इसको आगे से गहराई दे देंगे। देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और ये हमारी कुर्ती है। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसके चाक नीचे तक बंद हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको हल्का हल्का सा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे से ओपन भी रख सकते हैं कटिंग करके, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप ओपन भी रख सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको सिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से हमारी हाई लो कुर्ती की कटिंग हो गई है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।